अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पढ़ेंगे NIOS बोर्ड इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, क्लास 10th। हाउ द स्क्वायरल गोट हिज हाउ द स्क्वायरल 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 का मतलब होता है गिलहरी, ठीक है। गोट हिज स्ट्राइप्स, स्ट्राइप का मतलब होता है धारियां। देखो गिलहरी के उस पे स्किन पे धारियां सी होती हैं, ठीक है। हाउ द स्क्वायरल गोट हिज स्ट्राइप्स, गिलहरी को धारियां कैसे मिली, ठीक है। ये कहानी है, यानी मतलब उनकी बॉडी के ऊपर ये धारियां कहाँ से आई, कैसे उनको ये मिली हैं, ठीक है। देखते हैं कहानी क्या है। लेट अस रीड द टेक्स्ट, आओ इबारत को पढ़े। टेक्स्ट का मतलब जो लिखा हुआ है, इबारत, ठीक है। राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड का मतलब होता है बनाना। अ ब्रिज, डी यहाँ पे साइलेंट है, ओवर द सी। राम आस्क्ड, आस्क का मतलब वैसे पूछना आता, कहना भी आता। राम ने अपनी आर्मी से समंदर पर, ठीक है, समंदर के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए कहा। वर्क बिगेन एट वंस का मतलब फौरन, एट वंस का मतलब फौरन, ठीक है। ऑन अ स्टोन ब्रिज, ठीक है। काम, फौरन काम शुरू हुआ स्टोन ब्रिज पर, मतलब वो जो ब्रिज था वो पत्थरों का ब्रिज बन रहा था, तो पत्थरों के ब्रिज पर काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। द मंकीज पुल्ड आउट रॉक्स and heavy stones from the mountains. The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountains and carried them to the sea. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो बंदर है, बंदर पहाड़ों से, माउंटेन्स फ्रॉम माउंटेन्स, पहाड़ों से वजनी पत्थर, हैवी स्टोन्स, स्टोन मतलब पत्थर, वजनी पत्थर और चट्टाने खींचते और उनको समुंदर में ले जाते हैं। कैरीड देम टू द सी, दे कट देम इनटू शेप एंड बिगेन टू बिल्ड द ब्रिज, और वो उनको शेप में कट कर देते हैं, ठीक है, और ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। दे कट देम, उन्होंने जो है उनको शेप में कट किया और ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऊपर से देखते हैं, यह सब बहुत मुश्किल काम था। देखो काम की इंग्लिश नीचे है, वर्क। एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और इसने काफी टाइम लिया। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्क नाइट एंड डे, हजारों बंदरों ने दिन रात काम किया। नाइट एंड डे का मतलब दिन रात, रात दिन। रामा फेल्ट हैप्पी, राम को बहुत खुशी हुई। राम को जो इंग्लिश में रामा बोलते हैं। हाउ हार्ड दे वर्क, ये कितनी मेहनत करते हैं। देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस, ठीक है। मेरे तई उनके प्यार इस तरह का काम उनसे कराता है। थॉट रामा, रामा ने सोचा। वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल, एक दिन रामा ने छोटी भूरे रंग की गिलहरी देखी। He was going up and down the seashore with little pebbles in his mouth. He was going, वो जा रही थी, ठीक है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे। कहा, सी शोर, वो ऊपर नीचे, सी शोर, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे, ऊपर नीचे जा रही थी। विद लिटिल पेबल्स, छोटी छोटी कंकरियों के साथ। पेबल का मतलब कंकरी। इन हिज माउथ, अपने मुंह में।
वो अपने मुंह में छोटी छोटी कंकरियों के साथ समुंदर के किनारे ऊपर नीचे जा रही थी। आगे बात सुनो। द लिटिल स्क्वायरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन हिज स्मॉल माउथ। छोटी गिलहरी, ओनली मतलब सिर्फ, ठीक है, छोटी गिलहरी अपने मुंह में एक ही टाइम में छोटी सी कंकरी उठा सकती थी। ही कैरीड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द सी। वो कंकरियां समुद्र के किनारे से उठाती और समुद्र में उनको डाल देती। सी शोर मतलब समुद्र के किनारे से उठाती। अ ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग अ लार्ज हेवी स्टोन इन ऑन हिज बैक एंड द स्क्वायरल केम इन हिज वे। एक बड़ा बंदर भारी बड़ा भारी पत्थर उठाए हुआ था अपनी पीठ पर, और गिलहरी उसके रास्ते में आ गई। केम इन हिज वे, उसके रास्ते में आ गई। द मंकी जंप्ड बैक, ठीक है, मंकी वापिस उछला। हेयर यू लिटिल थिंग, ए छोटी सी छुटकी, यहां तुम। शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, बादल की गरज की तरह आवाज, ठीक है, आवाज के साथ मंकी चीखा। शाउट, शाउट है, शाउट मतलब चीखना। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में हो। आई स्टेप बैक, ठीक है, मैंने अपने कदम खींच लिए। एंड यू आर अलाइव नाउ, और तुम जिंदा हो, यानी मैंने अपने कदम वापस खींच लिए इसलिए तुम जिंदा हो। बट आई नियरली फेल, लेकिन मैं ऑलमोस्ट गिर गया था। एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रही हो। द लिटिल स्क्वायरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, छोटी सी गिलहरी ने बड़े मंकी को तरफ ऊपर देखा, ठीक है। आई एम सॉरी यू नियरली फेल, मुझे अफसोस है कि आप तकरीबन गिर गए, ठीक है, गिर जाते हैं। ब्रदर मंकी, भाई मंकी, ही सेड इन हिज स्मॉल वॉइस, उसने धीमी आवाज में कहा। बट प्लीज ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग, लेकिन हमेशा वहां देखो जहां तुम जा रहे हो। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, मैं रामा की ब्रिज बनाने में हेल्प कर रही हूँ। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड ब्रिज एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, मैं उनके लिए मेहनत करना चाहती हूँ। यू वॉट, तुम क्या। शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड, मंकी चीखा, चिल्लाया और जोर से हंसा। डिड यू हेयर दैट, तुमने ये सुना, इसको सुना। ही सेड टू द अदर मंकीज, उसने दूसरे बंदरों से कहा। द स्क्वायरल इज बिल्डिंग अ ब्रिज विद हिज पेबल्स, गिलहरी अपनी कंकरियों से ब्रिज बना रही है। ओ डियर, ओ डियर, ओ प्यारी प्यारी। आई ये आई हैव है, आई नेवर हर्ड अ फनियर स्टोरी, मैंने इससे ज्यादा फनी स्टोरी नहीं सुनी है। हेयर हार्ड, हार्ड का मतलब सुनना। द अदर मंकीज लाफ्ड टू, और दीगर मंकी भी हंसे। द स्क्वायरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल, ठीक है, गिलहरी ने एट ऑल मतलब बिल्कुल भी इस मजाक को नहीं सोचा, ठीक है, इस मजाक के बारे में नहीं सोचा। ही सेड लुक, उसने कहा देखो, आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, मैं चट्टान और पहाड़ नहीं उठा सकती हूँ। गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, गॉड ने मुझे सिर्फ थोड़ी ताकत दी है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, मैं सिर्फ कंकरियां उठा सकती हूँ। माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा, मेरा दिल रामा के लिए धड़कता है। क्राई आउट मतलब रोता है, धड़कता है। आई डू ऑल आई कैन फॉर हिम, मैं वो सब कुछ करूंगी। आई डू ऑल, मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। द मंकीज सेड, बंदरों ने कहा। डोंट बी फुलिश, बेवकूफ मत बनो। डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, तुम्हारे ख्याल में तुम अब रामा की हेल्प कर सकती हो। डू यू डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो। वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल्स, डू यू थिंक,
डू यू ऊपर चला गया, क्या तुम सोचती हो हम कंक्रियों से ब्रिज बना सकते हैं? ही हैज अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, मदद करने के लिए उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है। गो होम, घर जाइए, एंड डोंट गेट इन आवर वे, और हमारे रास्ते में ना आइए। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, लेकिन मैं भी मदद करना चाहती हूँ। सेड द स्क्वायरल एंड वुड नॉट गो, स्क्वायरल ने कहा और वो नहीं जाएगी, यानी मैं नहीं जाऊंगी। ही कैरीड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी, उसने दोबारा किनारे से समुंदर में कंकरियां उठाई। द मंकीज वर एंग्री, बंदर गुस्सा हो गए। एंड वन ऑफ देम पिक्ड अप द स्क्वायरल बाय हिज टेल एंड थ्रू हिम फार अवे, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने स्क्वायरल को अपनी पूंछ से उठाया, टेल का मतलब पूंछ, एंड थ्रू हिम फार अवे, उसको दूर फेंक दिया। द स्क्वायरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा, स्क्वायरल रामा का नेम पुकारते हुए फेल इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथों में गिर गई। देन रामा हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम, फिर रामा ने अपने करीब स्क्वायरल को पकड़ा। ही सेड टू द मंकीज, और उसने बंदरों से कहा, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल, कमजोर और छोटे लोगों का मजाक मत उड़ाइए। योर स्ट्रेंथ और वट यू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर स्ट्रेंथ तुम्हारी ताकत, और वॉट यू डू और तुम क्या करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वॉट मैटर्स इज योर लव, जो मैटर करता है वो तुम्हारा प्यार है, ठीक है, जो चीज इम्पोर्टेंस है। दिस लिटिल स्क्वायरल हैज लव इन हिज हार्ट, ठीक है, इस छोटी गिलहरी के दिल में प्यार है। He then held the squirrel closer to him and said, फिर उसने गिलहरी को अपने करीब और किया, ठीक है, हेल्ड का मतलब ये पकड़ना होता है, करना भी होता है, और सेड और कहा, लिटिल वन, छुटकी, योर लव टचेज माई हार्ट, तुम्हारा प्यार मेरे दिल को टच कर जाता है। ही सेड दीज वर्ड्स, और उसने ये अल्फाज के हैं, मतलब रामा ने ये अल्फाज के हैं, एंड पास्ड हिज फिंगर्स जेंटली ओवर द लिटिल स्क्वायरल्स बैक। पास का मतलब फेरना, और फिंगर का मतलब अपनी उंगली, घुमाना भी होता है। उसने छोटी गिलहरी की पीठ पर, ठीक है, लिटिल स्क्वायरल्स बैक, पीठ पर अपनी उंगलियों से हल्के से या हल्के से अपनी उंगलियों को फेरा या अपनी उंगलियों को पास कराया। एंड व्हेन ही पुट हिम डाउन देयर वर 3 वाइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बैक, जब उसने पुट हिम डाउन, उसको नीचे रखा, देयर वर वाइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर, यानी उसने जो है उसको पकड़ लिया था, क्लोज किया, मतलब हथेली में लेकर उसको और क्लोज किया, फिर उसको नीचे रखा। व्हेन ही पुट हिम डाउन, जब उसने उसको नीचे रखा, उसकी पीठ पर 3 लकीरें थी, ठीक है, दीज वर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर्स, और ये लॉर्ड रामा की उंगलियों के निशानात थे। फ्रॉम देन, तभी से, ऑन द स्क्वायरल कैरीज द 3 वाइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बैक, फ्रॉम देन ऑन, तभी से, गिलहरी अपनी पीठ पर 3 लकीरें लिए रहती है, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द स्क्वायरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग, गिलहरी ने जो वो कर रही थी उसको कैसे जस्टिफाई किया, जस्टिफाई का मतलब कैसे उसको सही ठहराया। द स्क्वायरल जस्टिफाइड व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग मतलब अपना किया हुआ काम, वर्ड बाय वर्ड, द
स्क्वायरल ने सही प्रूफ किया, सही साबित किया उस चीज को जो वो कर रही थी, बाय सेइंग दैट, ये कहकर। या आप ये भी समझ सकते हो, स्क्वायरल ने अपने किए हुए काम को ये कहकर जस्टिफाई किया, ये कहकर सही साबित किया कि ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, बट ही कुड स्टिल हेल्प, लेकिन वो फिर भी हेल्प कर सकती है, बाय कैरिंग पेबल्स, कंकरियां उठाकर, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प, क्योंकि वो हेल्प करना चाहती थी, किसकी, लॉर्ड रामा की, ठीक है, इन वॉट एवर वे ही कुड, जिस तरह भी वो कर सकती थी। वाई डिड द स्क्वायरल वॉन्ट टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज, ठीक है, वाई डिड द स्क्वायरल वॉन्ट टू हेल्प, ठीक है, पुल बनाने में स्क्वायरल क्यों हेल्प करना चाहती थी, द स्क्वायरल वांटेड टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज, स्क्वायरल ब्रिज बनाने में हेल्प करना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लव फॉर लॉर्ड रामा, क्योंकि लॉर्ड रामा के लिए उसमें उनमें प्यार था, एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम, और उनके लिए अपना प्यार दिखाना चाहती थी। What was the work of the squirrel less important than the monkey's work? Give reason for your answer. यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, क्या गिलहरी का काम बंदरों के काम से कम इंपोर्टेंट था? अपने आंसर का रीजन बतलाना है, अपने आंसर की वजह बतलानी है। नो, नहीं, द वर्क ऑफ द स्क्वायरल वॉज नॉट लेस इंपोर्टेंट देन द मंकीज वर्क, स्क्वायरल का वर्क मंकीज के, बंदरों के काम से कम इंपोर्टेंट नहीं था। हिज लव मैटर्ड मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मंकीज, उसका प्यार बंदरों की ताकत से ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, इंपोर्टेंस रखता है। हाउ डिड द स्क्वायरल कम इनटू रामाज हैंड्स, रामा के हैंड्स में स्क्वायरल कैसे आई? व्हेन वन ऑफ द मंकीज picked the squirrel up by the tail and threw him away, जब एक बंदर ने स्क्वायरल को ऊपर उठाया अपनी टेल से और उसको दूर फेंक दिया, ही फेल इनटू लॉर्ड रामा's हैंड्स, वो लॉर्ड रामा के हाथों में गिर गई। खुश रहें आप और मेहनत करते रहें। प्लीज हमारे मिशन के साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।